एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 6 माह में पाकिस्तान में बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के 562 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि गुज़श्ता एक माह में रोजाना की बुनियाद पर 5 से 6 बच्चे अगवा हो रहे हैं। ऐसी तफसीलात को पढ़कर पाकिस्तान का हर शहरी अपने बच्चों के मुतालिक फिक्रमंद है। हम एक खुददार अवाम बनकर अगर चले ना, तो हमारा पाकिस्तान जो इस टाइम नीचे जिन हालात पे पहुंचा ना, इसमें ना हो वो आगे तक जाए। जब तक ये पाकिस्तान से चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत की तरफ से तो हमने हाथ खड़े कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तानी शहरी शदीद खौफ व हरास का शिकार हैं और इसकी बड़ी वजह बच्चों के अगवा और गुमशुदगी की बढ़ती हुई वारदातें हैं। इस हवाले से लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है और हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? जी आतिफ महमूद। आतिफ साहब, ये लाहौर में वाक़यात हो रहे हैं, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि देखें ना, बच्चे अब किसी के भी हैं, वो जारी बात है उनका अगवा करना, फिर उनको पता नहीं ऐसी खबरें आपने पढ़ी हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत आ रही हैं आजकल तो ये खबरें, और इस पर बड़ा दुख भी होता है। जिनके बच्चे मिल जाते हैं खुशी होती है कि चलो उनको मिल गए हैं, लेकिन जिनके नहीं मिलते हैं उनके लिए तो बहुत दर्दनाक है। तो अपने बच्चों को आप अकेले जाते हुए रोकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बहुत, जब से ये वाक़यात हो रहे हैं हम तो बहुत केयर करते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं जाने देते बिल्कुल भी, और जाएं भी तो साथ उनके यानी कि जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को सोशल मीडिया से हमें ज़रा साइड पे रखना चाहिए, ताकि जो वो अपने बारे में वो जो डालते हैं इंफॉर्मेशन, लोग ट्रैक कर सकते हैं उनको। आप क्या कहना चाहेंगे? बस एग्जैक्टली ये गलत बात है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बट अब हो रहा है तो फिर हमें खुद प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, घर पे रहना चाहिए। जब आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? ऑब्वियसली सैड तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर बाहर निकलने से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन अकेले नहीं निकलते फिर, तो ऐसे ही करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए अकेले निकलना, क्योंकि जब ऐसा हो रहा है तो फिर आपको करना पड़ता है प्रिकॉशन। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा इम्प्रूव करें, ऐसे ना हो तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम समीना खान है और निक नेम है मेरा मॉम एंड सन के नाम से मुझे लोग जानते हैं। अच्छा मैम, ये जो पाकिस्तान में बच्चे अगवा हो रहे हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, और लोगों के पास जब कमाई का ज़रिया नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उन्होंने करप्शन की तरफ जाना है। करप्शन जैसा ले लें कि चोरी डकैती या नाजायज़ जो भी काम है, इसके अलावा बच्चे अगवा करना, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने घर का चूल्हा चला रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इक़दाम करें जिसकी वजह से ये कम हो, लेकिन हमारी हुकूमत तो इस बारे में सोचेगी नहीं, क्योंकि हमारी हुकूमत को अपने अलावा कोई मुल्क में कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना आवाम दिखाई दे रही है। हमारा मुल्क दिन बर दिन गिरता जा रहा है, दिन बर दिन गिरता जा रहा है। लिहाजा मैं तो यही कहूँगी कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानून नाफिज किया जाए, लेकिन मेरे जहाँ तक ख्याल से कानून भी नाफिज करें तब भी कुछ नहीं हो सकता, तब तक जब तक हमारे मुल्क को सुधारा ना जाए, हमारे मुल्क के माशी हालात को बेहतर ना किया जाए। अच्छा मैम, बीइंग अ मदर, मैं आपका बेटा भी आपके साथ है, तो आपको कितना डर लगता है जब आप इस तरह की न्यूज़ देखती हैं कि बच्चों का अगवा हो रहा है, बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, डर तो लगता है। जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करते, बार बार स्कूल में कॉल करके पूछते हैं कि बच्चा पहुंच गया, बच्चा अब निकल चुका है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के मामले में हर माँ बाप बहुत ही ज़्यादा एहसास हैं। आपको लगता है कि हमारी जो स्टेट है ये अपनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से निभा रही है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल 110% लगता है कि हमारी हुकूमत अपने जितने भी मसाइल हैं, यानी कि पाकिस्तान के या अवाम के हल करने के, वो कोई भी ऐसे हमारे हकूक़ पूरे नहीं कर रही और ना ही करेगी, और ना ही करेगी, क्योंकि आपस में इनकी लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं कि समझ ही नहीं, इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो तो ये अवाम की तरफ तवज्जो देना। ये हकूक़ कौन पूरे करेगा? फ़िलहाल तो हमें खुद ही पूरे करने पड़ेंगे, फ़िलहाल तो हमें खुद ही अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत की तरफ से तो हमने हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बॉबी बर्ड। अच्छा बॉबी बट, पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी बच्चे अगवा हो रहे हैं, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो माँ बाप हैं उनको देखना चाहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो बाहर
निकलने ना दें अव्वल तो, और जो पाकिस्तान में बच्चे अगवा हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात है। इस तरह का कोई भी पहलू नहीं। जी, जब आप इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए, इस तरह की न्यूज़ देख के यही होता है कि यार किसी का बच्चा, अगर हमारा बच्चा हो, वो उसको कोई उठा के ले जाए तो हमारी अंदर से क्या फीलिंग होंगी। ज़ाहिर बात है बंदे को बेचैन हो जाता है बंदा कि अपनी औलाद है जो वो किसी के हाथ में चली जाए, और आगे से उनके साथ वो पता नहीं क्या क्या मामलात करते हैं, किस तरीके से उनके अज़ाब वगैरह अलहदा करके उसको सेल करते हैं। सो आई थिंक बहुत बुरी। इसका जिम्मेदार कौन है आपके नज़दीक? इसका कौन जिम्मेदार है? थिंक देखें, सबसे पहले तो माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, फिर आप अपनी सिक्योरिटी को, अपनी जो पुलिस है, ठीक है, हमारे जो मुल्क की जो सिक्योरिटी है, उनको फिर आप अमल दरामद करवाएं इस पर। देखें CCTV फुटेज वगैरह में भी काफ़ी, मैंने एक दो फुटेज देखी है जो बच्चे वगैरह अगवा हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है हुकूमत इसका थोड़ा सा कोई, जैसे इन्होंने अभी ये क्या उसका नाम है, जो रोडों पे जो कैमरास वगैरह लगाए हैं, चलान जैसे हमारे घर आते हैं तो हम सबको पता है कि हमने इशारे से आगे नहीं जाना। सो अगर पूरे मुल्क के अंदर CCTV फुटेज वगैरह कैमरे लगे होंगे तो फिर लोग इस तरह की हरकत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने पकड़े जाना है, तो इस तरह का कोई स्टेप कोई लेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हानिया। अच्छा हानिया, पाकिस्तान में बच्चे अगवा हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, कोई भी बच्चा सेफ़ नहीं है। यहाँ से घर से थोड़ा सा बाहर जाए ना तो माँ बाप को यही टेंशन होती है कि हमारा बच्चा तो यहाँ पे सेफ़ ही नहीं है, किसी टाइम भी कोई भी आएगा और आगे हमारे बच्चे को उठा के ले जाएगा। और आजकल ये भी सुनने को मिल रहा है कि बच्चों को अगवा करके उनके जिस्म के अज्जा निकाल के जो है वो बेचे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों का जो हाल आजकल चल रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखें, हम एक खुददार अवाम बनकर अगर चले ना तो हमारा पाकिस्तान जो इस टाइम नीचे जिन हालात पे पहुंचा ना, इसमें ना हो वो आगे तक जाए। जब तक ये पाकिस्तान से चीज़ ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा हानिया, आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे नज़दीक मेरे नज़दीक तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही। हमारी जब गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेगी ना, तो ये जो लोग हैं जिनकी ये ज़रूरत हुई है ना कि कराची से भी काफ़ी गैंग औरतों का जो पकड़ा जा रहा है, वहाँ से यहाँ पे आई हैं लाहौर में, और वहाँ यहाँ पे आके बच्चों को किडनैप करवा के तो फिर आगे देते हैं और वहाँ से बच्चों के जान निकलवाते हैं ये लोग। इन लोगों को पहले तो ये सोचना चाहिए, जो पॉलिटिक्स है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी हैं इस दुनिया में, हमारे भी बच्चे हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। इन लोगों के पास चलो ये मान लिया पैसा है, पैसा दे के ये लोग कर लेंगे, अपने बच्चों को वापस लेंगे। जो गरीब आवाम है, जो गरीब है, एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता सही तरह से, उसके बारे में तो सोचें कि वो अगर उसके बच्चे के साथ ऐसा हो, और होता भी उन्हीं के बच्चों के साथ है, और उन बेचारों ने तो यही होता है कि अपने बच्चों को वापस भी नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इतनी रकम होती नहीं है। क्योंकि अगर जो लोग हैं आजकल यही सुनने में आ रहा है, वो आपके बच्चे को ले जाते हैं, आपके आगे डिमांड रखते हैं। अगर आप वो डिमांड पे पूरा नहीं उतर सकते तो आपका जो बच्चा है, इतना टाइम आपको दिया जाएगा, इतनी देर में अगर आप ले आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके बच्चे को वो मार देंगे, आपके बच्चे के जान निकाल लेंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही। जब तक हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं हो सकती, हमारा मुल्क बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमारे मुल्क में ये सब कुछ जो दहशतगर्दी का सिस्टम ख़त्म हो गया था, ये दोबारा से आता जा रहा है। बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ से नहीं है। हमारे जो बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, वो आप लास्ट पे हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वाले से? मैं हुकूमत को यही मैसेज देना चाहूँगी, देखिए अपने ख़जाने भरना छोड़ दें। अपनी जो आप लोगों को पड़ी हुई है ना, मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे कुर्सी मिल जाए, ये काम छोड़ दें। अगर आपने यही काम करना है ना तो ये मुल्क जो चल रहा है ना, ये और बर्बादी की तरफ जाएगा। हमारे जो अवाम है ना वो इन लोगों को वोट इसलिए करती है कि ये हमारी अवाम के लिए बेहतर है, हमारी अवाम के लिए बेहतर करेंगे कुछ। हमारी प्रोटेक्शन की हम जमानत देते हैं उनको। बिल्कुल, ये जो पब्लिक है वो इनसे यही एक्सेप्ट करती है, उनका एक्सपेक्ट करना यही होता है, एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती हैं कि जो हमारे लीडर्स आ रहे हैं वो हमारे लिए सेफ्टी रखेंगे, हमारे लिए सेफ्टी जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मिस हैनी, आजकल जो पाकिस्तान में बच्चे अगवा हो रहे हैं, आपने न्यूज़ देखी होंगी, इस वाले से क्या कहना है आप? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर बच्चे अगवा हो रहे हैं और अगर वो अगवाकार जो है वो पकड़े जा रहे हैं ना, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अगला बंदा कोई उनको पकड़ने के बारे में सोचे तो उसको वो सज़ा याद आए। क्योंकि यहाँ पर पेपरिज्म इतना ज़्यादा है, पेपर वर्क इतना ज़्यादा है कि एक चोर को सज़ा देते हुए ना चोर बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे अदालत में भेजो। सिफारिशी सिस्टम ऐसा है कि चोर अगर मालदार असामी है ना तो वो निकल आता है। यहाँ पर ये आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों को अकेले भेजते हैं बाहर? वालिदैन तो हैं, लेकिन एक होता है ना कि अगर वालिदैन
से अगर कुछ गलती हो गई है, वो बच्चे को नहीं उस तरह से देख पाए हैं, या अब स्कूल से लेकर आना है, वालिदैन जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बच्चा बाहर निकल आया है, मुल्क का कानून इतना सख्त होना चाहिए, जगह जगह कैमरे लगे होने चाहिए। अगर एक सज़ावार इंसान है तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोग जो है ना सज़ा कर, इबरत हासिल करें। हाँ, इबरत हासिल कर। बहुत शुक्रिया नाजरीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए नई बात डिजिटल। फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।